Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School. Welcome all of you once again, and now we are going to continue video number 4 from the lesson 7 control and coordination. Dear friends, previous video में हमने आपके साथ रिफ्लेक्स एक्शन एंड एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात करी। हमने वहाँ पर डिस्कस की वाई वी गिव द स्लो रिस्पॉन्स कंपेयर टू द रिफ्लेक्स इन एनी एक्टिविटी इन्वॉल्व थिंकिंग, और लास्ट में हमने टॉपिक शुरू किया था रिफ्लेक्स आर्क। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आपके लिए फिर से एक बार एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि इस लेसन का सेकंड IELTS क्वेश्चन है। वो है एक्सप्लेन हाउ इज हैंड pulled away from the hot object reflexly। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। Explain how is hand pulled away from the hot object reflexly, or explain the reflex arc and spinal reflex, or explain reflex arc and spinal reflex। अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहला जो फिगर देखने को मिलता है ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट ऑफ द स्पाइनल रिफ्लेक्स फॉर इंफॉर्मेशन, और इसके नीचे हमने स्पाइनल रिफ्लेक्शन का एक लेवल डायग्राम लगाया हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेनिंग रिफ्लेक्स आर्क एंड स्पाइनल रिफ्लेक्स। सबसे पहले व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? A connection between the input sensory nerve and output means motor nerve along with the spinal cord is called the reflex arc. Reflex arc ये connection है between the input and output nerve के साथ। Input nerve को sensory nerve कहा जाता है, output nerve को मोटर नर्व कहा जाता है। ये दोनों नर्व को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। दूसरे वर्ड में इट इज अ पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन विच कंसिस्ट ऑफ द रेसेप्टर, सेंसरी नर्व, रिले नर्व एंड मोटर न्यूरॉन कनेक्टेड टू इफेक्टर ऑर्गन। या फिर ये पाथ है रिफ्लेक्स एक्शन का जो कंसिस्ट करता है रेसेप्टर को, सेंसरी न्यूरॉन को, रिले न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन को कनेक्टेड टू द इफेक्टर ऑर्गन, और वो कनेक्ट करता है इफेक्टर ऑर्गन्स के साथ। दस नेचुरल पाथवे फॉर द सेंसरी एंड मोटर मैसेज दैट पास थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म्स द रिफ्लेक्स आर्क। अ वेरी रैपिड रिस्पॉन्स इज शोन थ्रू इट। तो नेचुरल पाथवे है फॉर द सेंसरी एंड मोटर मैसेजेस, सेंसरी मैसेजेस के लिए और मोटर मैसेजेस के लिए पास थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड से पास थ्रू हो रहा है, इट्स फॉर्म द रिफ्लेक्स आर्क। इसे रिफ्लेक्स आर्क इस तरह से फॉर्म होता है एंड इट इज रैपिड रिस्पॉन्स इज शोन थ्रू इट, और इसके माध्यम से बहुत ही जल्द रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। The following example can clarify the meaning of the reflex arc. Reflex arc को और अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। Suppose by mistake and unknowingly one touches a hot object by one's hand। अनजाने में या फिर गलती से हमारे एक हाथ ने किसी गर्म चीज को छू लिया है। One would withdraw the hand all of sudden without giving us स्लाइटेस्ट टच। क्या होता है? वन वुड विड्रॉ होता है, फौरन हम अपने हाथ को वापस खींच लेते हैं। सडन विदाउट गिविंग अ स्लाइटेस्ट थॉट, बिना कुछ सोचे, थोड़ा भी सोचे बगैर हम फौरन अपने हाथ को वापस खींच लेते हैं। एंड हियर द हॉट ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ द स्टिम्युलस। यहाँ पर जो हॉट ऑब्जेक्ट है ये स्टिम्युलस है, स्टिम्युलस सोर्सेस है। दिस स्टिम्युलस एक्टिवेट्स द सेंसरी नर्व फाइबर इन द हैंड। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टिम्युलस है जिसे हम हॉट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये एक्टिवेट करता है सेंसरी नर्व फाइबर को जो हमारे हाथ में लगे हुए हैं, एंड कैरी दैट इम्पल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, और वहाँ से वो
कैरी करता है इम्पल्सेस को स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। द सेंसरी सेंटर इन द स्पाइनल कॉर्ड रिसीव द स्टिमुलस। सेंसरी सेंटर जो लगा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड में, ये फौरन इस स्टिमुली को रिसीव करता है एंड ट्रांसमिट द रिस्पॉन्स टू द मोटर सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और इसे ट्रांसमिट कर देता है रिस्पॉन्स के लिए मोटर सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। दिस मोटर फाइबर टू डिपेंडेंट मसल्स ऑफ द हैंड, और ये मोटर नर्व है, नर्व फाइबर ये डिपेंडेंट मसल ऑफ द हैंड की तरफ आगे बढ़ जाता है, विच अपॉन कॉन्ट्रैक्शन, और उसे फौरन कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से वी विड्रॉ द हैंड, हम अपने हाथ को वापस खींच लेते हैं। विच अपॉन कॉन्ट्रैक्शन, which upon contraction withdraw the hands and the hand or its muscles act the effector organs। तो यहाँ पर हमारा हाथ या फिर मसल्स हैं वो इफेक्टर ऑर्गन्स बनेंगे, एंड दिस एंटायर नेचुरल पाथ फ्रॉम द सेंसरी और द रिसेप्टर ऑर्गन्स टू द इफेक्टर ऑर्गन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। तो यहाँ पर जो पूरा रास्ता बनता है, एंटायर नेचुरल पाथ जो क्रिएट होता है, जो सेंसरी ऑर्गन से शुरू होकर या फिर रिसेप्टर ऑर्गन से शुरू होकर इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचता है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ओके, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। वाई द रिफ्लेक्स आर्क हैव बीन इन्वॉल्व इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर वो क्यों है और क्या जरूरत है इसकी। सो रिफ्लेक्स आर्क हैव बीन इन्वॉल्व इन द एनिमल्स बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ। रिफ्लेक्स आर्क इसलिए लगा हुआ है एनिमल्स के अंदर क्योंकि हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन है, हमारे ब्रेन की जो थिंकिंग प्रोसेस है, ये थिंकिंग प्रोसेस नॉट हाफ इनफ, नॉट फास्ट इनफ, वो इतनी फास्ट नहीं है। मेनी एनिमल्स हैव वेरी लिटल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नीडेड फॉर द थिंकिंग। बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जिसमें वेरी लिटल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन, जिसके अंदर अगर जो न्यूरॉन कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क है जो थिंकिंग के लिए जरूरी है तो बहुत ही कम मात्रा में है या फिर बिल्कुल नहीं है। सो इट इज क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व एन एफिशिएंट वे ऑफ द फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ द ट्रू थॉट प्रोसेस। तो एब्सेंस ऑफ ट्रू प्रोसेस के चलते, थॉट प्रोसेस के चलते, जहाँ पर सोचने की प्रक्रिया लगभग नहीं है, वहाँ पर एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए जरूरी है क्वाइट लाइकली द रिफ्लेक्स आर्क हैव इन्वॉल्व, कि इसके साथ रिफ्लेक्स आर्क है वो इन्वॉल्व रहे। एंड हाउएवर इवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, आफ्टर द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स network have come into existence, reflex arc continue to be more efficient for the quick response। और अगर है भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क अवेलेबल भी है, एग्जिस्टेंस भी है, तब भी रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू मोर एफिशिएंट फॉर द क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स के लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिलता है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डज द डिजाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व अ प्रॉब्लम व्हेन इमीडिएट रिस्पॉन्स इज नीडेड। हमारा बॉडी डिजाइन इस तरह से क्यों बॉडी को डिजाइन किया गया है, खास करके सॉल्व अ प्रॉब्लम व्हेन इमीडिएट रिस्पॉन्स इज नीडेड, जब इमीडिएट रिस्पॉन्स की जरूरत पड़ती है। एंड वेयर शुड सच कनेक्शन इज मेड, और कहाँ पर ये कनेक्शन जोड़ा गया है। रिफ्लेक्स आर्क इन द बॉडी डिजाइन सॉल्व अ प्रॉब्लम व्हेन इमीडिएट रिस्पॉन्स नीडेड। सबसे पहली बात, रिफ्लेक्स आर्क है इन द बॉडी डिजाइन, बॉडी डिजाइन के अंदर ये कोई भी प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करता है जब इमीडिएट रिस्पॉन्स जरूरी बनता है। बाय रिफ्लेक्स आर्क द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग सिग्नल और द इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन इज कंप्लीटेड क्विकली। रिफ्लेक्स आर्क के द्वारा प्रोसेस ऑफ द डिटेक्टिंग सिग्नल, सिग्नल को डिटेक्ट करने की प्रोसेस या फिर इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट, इनपुट को रिसीव करना और इसे फौरन रिस्पॉन्स करना,
बाय आउटपुट एक्शन के लिए इस कंप्लीटेड क्विकली, ये इसे बहुत ही जल्दी कंप्लीट करता है, क्विकली कंप्लीट करता है। और थिंकिंग अबाउट सेंसेशन ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलस इज नॉट इन्वॉल्व इन केस ऑफ द इमीडिएट रिस्पॉन्स। अगर जो थिंकिंग की बात की जाए तो थिंकिंग अबाउट सेंसेशन ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलस इज नॉट इन्वॉल्व। एक्सटर्नल स्टिम्यूली इसके साथ इन्वॉल्व नहीं है इन द केस ऑफ द इमीडिएट रिस्पॉन्स। इमीडिएट रिस्पॉन्स में ये इसके साथ नहीं जोड़ी जाती। नर्वस फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन मीट इन द स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरी बात कि हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन, नर्वस हैं जो डिफरेंट बॉडी पार्ट के, ये ब्रेन के साथ कनेक्ट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड थ्रू इन द केस ऑफ द इमीडिएट रिस्पॉन्स। और इसीलिए जब इमीडिएट रिस्पॉन्स लेना होता है, इम्पल्स इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, तब इसे स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन तक नहीं भेजा जाता। स्पाइनल कॉर्ड से ही मोटर सेंटर पर इसके लिए इंस्ट्रक्शन बनती है और मोटर नर्वस फाइबर थ्रू इफेक्टर ऑर्गन्स तक रिस्पॉन्स के लिए इंस्ट्रक्शन पहुंच जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपके साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन और इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। हमारा मेन क्वेश्चन था रिफ्लेक्स आर्क एंड स्पाइनल रिफ्लेक्स, जिसके थ्रू हमने आपके सामने ये पूरा वीडियो दिया। आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।